हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फॉर्मेटिक्स लॉ। आज का टॉपिक है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो कि एक सिविल रॉन्ग भी है और क्राइम भी है। एक एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ LLB स्टूडेंट, आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि क्राइम क्या है और लीगल रॉन्ग क्या है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए। इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगी कि व्हाट इज़ सिविल रॉन्ग एंड व्हाट इज़ क्राइम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, सो डिफॉर्मेशन क्या है आप जानते हैं। एक इंसान का जो रेपुटेशन होता है वो भी उसका एक इनटैंजिबल एसेट की तरह है, और वो टैंजिबल एसेट से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। टैंजिबल एसेट्स मतलब कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी जो वो छू सकता है, जो देख सकता है, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, लैंड हो गया, या एनीथिंग जो आप देख सकते हो या छू सकते हो, इस तरह के कोई भी प्रॉपर्टी है, उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है आपका रेपुटेशन। और हर इंसान के पास राइट होता है कि वो अपने रेपुटेशन को प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि ये माना जाता है कि आपके लॉस ऑफ रेपुटेशन का जो मतलब सफरिंग का जो डिग्री होता है, ये कई गुना ज़्यादा होता है आपके कोई भी मटेरियल वेल्थ खो जाने से भी। हमारा अगर कोई भी मटेरियल वेल्थ खो जाता है या चोरी हो जाता है, हम फिर से रिकवर कर सकते हैं, हम लोग फिर से इसे मेहनत करके और पैसे कमा के और फिर से गेन कर सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं। लेकिन एक बार किसी का रेपुटेशन चला जाता है, उसे रीगेन करने में इतना आसान नहीं होता है, राइट। और डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफेम करने से, डिफॉर्मेशन का वर्ड आया है डिफेम से। तो डिफेम करने का मतलब क्या है कि किसी पर्सन के रेपुटेशन पे अटैक करना। किसी के रेपुटेशन पे अटैक करने को हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मेशन, डिफेम। ओके, सो डिफॉर्मेशन के बारे में जूरिस्ट्स ने क्या डिफिनेशन दिया है, क्या बताया है जूरिस्ट ने? ब्लैकस्टोन ने बताया, एवरी मैन हैज़ राइट टू हैव हिज रेपुटेशन प्रिजर्व्ड इनवायलेट। हर इंसान के पास राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इनवायलेट, कोई वायलेट ना करे, उसे प्रिजर्व करने का राइट होता है। ब्लैकस्टोन ने क्या बताया? ब्लैकस्टोन ने ये बताया कि दिस राइट ऑफ रेपुटेशन इज एक्नॉलेज एज एन इनहेरेंट पर्सनल राइट ऑफ एवरी पर्सन एज पार्ट ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। हर इंसान के पास राइट है, इनहेरेंट पर्सनल राइट है कि वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग अपने रेपुटेशन को प्रिजर्व कर सके। बात देखो वही है, डिफॉर्मेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सेम ही है, बस अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया है इसे। जैसे कि विनफील्ड ने क्या बताया? डिफॉर्मेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी जनरली। सो विनफील्ड का जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है कि डिफॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आप विनफील्ड के डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे कि डिफॉर्मेशन क्या है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट का पब्लिकेशन है जिस स्टेटमेंट की वजह से किसी भी पर्सन का जो एस्टिमेशन ऑफ द राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जो लोग हैं जो अच्छा बुरा ये सब चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, ऐसे लोगों के नज़र में किसी इंसान का रेपुटेशन अगर कम हो जाता है, उसके अगर जो नेम एंड फेम है वो अगर लोअर डाउन हो जाता है, इस तरीके के स्टेटमेंट को पब्लिक करने को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, वो डिफॉर्मेशन नहीं है। पब्लिक यानी कि थर्ड पर्सन या एट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये चीज़ें पता हो जाना चाहिए, पब्लिक हो जाएगा अगर, तभी हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। सलमॉन ने भी कुछ इसी तरह से बोला है कि डिफॉर्मेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट कंसर्निंग अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो सलमान का डेफिनेशन भी अगर आप पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन का, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हमने विनफील्ड के डेफिनेशन में ये देखा कि कोई एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके वजह से एक इंसान के रेपुटेशन लोअर डाउन हो रहे है सोसाइटी के लोगों के सामने। लेकिन सलमॉन ने देखो और क्लियर कर दिया कि वो जो स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफॉर्मेटरी, गलत होना चाहिए, और डिफॉर्मेटरी यानी कि रेपुटेशन लोअर डाउन हो रहा है, इसी तरह से फेम का डिफेम हो रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए उस स्टेटमेंट में। और इस स्टेटमेंट जो कर रहा है उसके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये एक एक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन है।
भगवत गीता ने क्या बताया है? भगवत गीता में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि फॉर अ मैन ऑफ ऑनर डिफॉर्मेशन इज़ वर्स दैन डेथ, कि एक इंसान के डेथ से भी ज़्यादा बदतर है कि उस इंसान का लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ ऑनर होना। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट होता है डिफॉर्मेशन का। फर्स्ट, जैसे हमने विनफील्ड और सलमान के डेफिनेशंस को, अगर दोनों डेफिनेशन को एक साथ जोड़ेंगे तो ये 5 स्टेप्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? फॉल्स और डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट होगा। देन वो जो स्टेटमेंट है वो दैट मस्ट बी पब्लिश्ड। उसके बाद इफ़ पब्लिक कंसर्न नेग्लिजेंस, एंड नेग्लिजेंस मतलब जिसके बारे में डिफॉर्मेशन या जिसके बारे में ये गलत या फॉल्स डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट गया है। मान लीजिए आपने किसी के बारे में बहुत गलत सुन लिया और उसको आप बाद में इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो उस पर्सन, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चला गया है, सोसाइटी के दिमाग में, सबके बीच में ये चीज़ें हो गई हैं कि ये इंसान जो है ये अच्छा नहीं है। तो हर इंसान या ज़्यादातर इंसान क्या करेंगे, उस जिसके बारे में सुना है उनको अवॉइड करने लगेंगे, नेग्लिजेंस दिखाएंगे उनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हो जाएगा इस और डैमेज टू रेपुटेशन होगा, रेपुटेशन का डैमेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी एंड मैलिसियसनेस। और ये जो स्टेटमेंट है, जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको या तो नॉलेज है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है या मैलिसियसली उसने किया है। इन सारे स्टेप्स को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन है। लेकिन डिफॉर्मेशन में एक चीज़ याद रखना, आप अगर ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि सच्चाई क्या है और आपने ऐसा कर दिया, तो आपका जो मेलाइस है ये एक्चुअली डिफॉर्मेशन में चेक नहीं किया जाता है कि मेलाइस है कि नहीं है। ये मेलाइस क्या है या मेंस रिया क्या है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप एक बार देख लेना कि मेलाइस क्या होता है। बेसिकली मैं अभी के लिए आपको ये बता देती हूँ कि आपने सोच समझ के किया है या नहीं किया है, उससे मैटर नहीं करता। अगर डिफॉर्मेशन आपने किया है कमिट, तो आपको लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज जिसका लॉस ऑफ रेपुटेशन आपकी वजह से हुआ है उसको तो कंपेंसेट करना ही पड़ेगा, राइट? टॉट तो यही कहता है हमें। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन क्या क्या है? टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, 2 तरीके के डिफॉर्मेशन होता है। वन इज़ लाइबल एंड नेक्स्ट इज स्लैंडर। यहाँ पे देखो लाइबल नहीं है, ए नहीं है, लाइबल का स्पेलिंग अच्छे से ध्यान दो, LIBEL। और दूसरा है स्लैंडर। सबसे पहले मैं आपको स्लैंडर के बारे में बता देती हूँ, फिर लाइबल के बारे में बताती हूँ। स्लैंडर क्या है? स्लैंडर थोड़ा सा टेम्पररी चीज़ हो जाती है, जैसे वर्बल्स फॉल्स स्टेटमेंट, किसी को मुंह से, मतलब बहुत टेम्परेरीली, मतलब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट वर्बली स्पीच या जेस्चर या आँख मार दिया या मुंह से कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया, या इस तरह से जो चीज़ें हैं जो आपके स्पीच और जेस्चर से होता है, दैट इज़ स्लैंडर। और लाइबल क्या है? टेम्परेरी नहीं, परमानेंट फॉर्म में होता है लाइबल, दैट जैसे रिटन फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे वर्ड्स, पिक्चर्स, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग, सोशल पोस्ट, या कोई भी एनिमेशन या कोई फ़ोटो, मतलब आपने ड्रॉ किया है कोई स्केच, इसी तरह से अगर कुछ भी है दैट विच इज़ इन परमानेंट फॉर्म, हम लोग लाइबल बोल सकते हैं। लाइबल और स्लैंडर के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ये बहुत आता है पेपर में, आप देख लीजिए एक बार, अच्छे से याद रखना। लाइबल रिटन होगा, पब्लिश्ड होते हैं, रिटन तो होता ही है, और पब्लिश्ड डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट। और स्लैंडर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि दैट इज़ वर्बली कमिटेड डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट। यहाँ पे ना पब्लिश्ड वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ पब्लिश्ड दोनों में ही होता है, क्योंकि बिना पब्लिकेशन के डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, सो लाइबल इज़ रिटन एंड पब्लिश्ड एंड यू कैन से स्लैंडर इज वर्बली पब्लिश्ड। अब पब्लिश्ड का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है या रेडियो में या टेलीविज़न चैनल में हुआ है। पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पब्लिक को पता चल गया, 2 से ज़्यादा लोगों को पता चल गया, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, लाइबल। लाइबल में सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे? फाउंड इन प्रिंटेड मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑन ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट एट्सेट्रा। समझ में आ गया आपको कि एनीथिंग इन प्रिंटेड मीडिया। एंड स्लैंडर क्या है? स्लैंडर कोई भी ऐसा वर्ड्स जो फेस टू फेस आपने बताया, कोई वॉइस मेल से, फ़ोन के थ्रू, मतलब जस्ट एक ओरल और वर्बल स्टेटमेंट। लाइबल में क्या है? लाइबल में पनिशमेंट फॉर जनरल लाइबल इज मॉनिटरी एंड फाइन, पनिशमेंट फॉर सेडिशियस लाइबल इज इम्प्रिजनमेंट। अगर सेडिशियस
लाइबल है तब इम्प्रिजनमेंट होगा। बाकी कोई भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है तो मॉनिटरी पनिशमेंट्स ही मिलते हैं, लाइक कंपनसेशन एंड फाइन वगैरह। और स्लैंडर के केस में पनिशमेंट में वेरी अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं। जैसे जनरल पनिशमेंट क्या होता है, सिविल लॉ सूट्स होते हैं, लाइक इट इज़ अ टॉर्ट एक्चुअली। इसमें फाइनेंशियल डैमेजेस दिया जाता है, लाइक आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। विक्टिम मतलब जो डिफेंडर है वो कंपेंसेट करेंगे प्लेंटिफ को। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा मिलता है वो भी आप मुझे बताना। और आगे अगर आपको कुछ लगता है कि आप मुझे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक के लिए नीड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक में पक्के से बता दूँगी वीडियो। ओके, थैंक यू।